क्या खोया क्या पाया, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज पेश करेंगे। रवा माली साल अहम मुआशी इशारियों का हदफ हासिल नहीं हो सका। मालियाती खसारा हदफ से तकरीबन 20% जायद रिकॉर्ड। रवा माली साल महंगाई हदफ से 3.5% जायद रही। महंगाई का हदफ 21% था। औसतन महंगाई 24.5% रिकॉर्ड हुई। टैक्स महसूलात में 30.8% इजाफा। बरामदात 10.6% बढ़ी। दरामदात में 2.4% कमी हुई। बैरूनी सरमायाकारी में 8.1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ हासिल नहीं किया जा सका। ज़राई शोबे की ग्रोथ 6.2%, सनतों की ग्रोथ 1.21% रिकॉर्ड हुई। इक्तिसादी सर्वे। दौरा बड़ा मुफीद रहा, बड़ा कामयाब रहा है और उसकी एक दलील ये है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह चीन से एक बड़ा हाई पावर्ड डेलीगेशन पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहा है। बहुत जल्द हर मौके के ऊपर सिक्योरिटी इशू जो था वो नंबर 1 था, चाहे वो हमारी G2B मीटिंग्स थी, चाहे वो G2G मीटिंग थी, चाहे वो हाईएस्ट फोरम्स पर वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई। सबकी काविशों से चीन का दौरा बहुत कामयाब रहा। सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामलात एजेंडे में सरे फहरिस्त थे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक यकीन दहानी करवाई। CPEC 2 पर काम तेजी से आगे बढ़ेगा। बहुत जल्द चीन से आला सतह का वफ्द पाकिस्तान आएगा। अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि चीन से रिश्ते को जोड़ें और मजबूत करें। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतल्लिक यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गौर। वज़ीर खजाना ने मुआशी उमूर और बजट तैयारी पर ब्रीफिंग दी। इक़्तिसादी राबिता कमेटी के 23 मई 27 मई के फैसलों की तौसीक। काबीना कमेटी बराए रियासती मलकियती इदारों के 13 मई और 20 मई के इजलासों के फैसलों की तौसीक। नैब और श्रीलंका के करप्शन के खात्मे के इदारे के माबैन मुफाहमती याददाश्त की मंजूरी। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम दासू हाइड्रो मंसूबे के फेज 1 पर खर्च की जाएगी। मंसूबे से बिजली की सप्लाई में बेहतरी होगी। आवाम को समाजी और मुआशी सहूलियात तक रसाई हासिल होगी। आलमी बैंक। आइंदा माली साल के लिए 12,970 अरब रुपए हदफ। FBR को 3,720 अरब रुपए जायद रेवेन्यू जमा करना होगा। रवा माली साल की निस्बत डायरेक्ट टैक्स 3,452 अरब और कस्टम्स ड्यूटी 267 अरब रुपए जायद होगी। FBR को 160 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। दस्तावेज। नए रेवेन्यू इकदाम से महंगाई बढ़ने का खदशा है। FBR। सुप्रीम कोर्ट का मोनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म। अब तक कितनी मरतबा मारगला के पहाड़ों पर आग लग चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मोनाल रेस्टोरेंट लीज केस की समाअत में चेयरमैन CDA से इस्तफसार। इस सीजन में 21 मरतबा मारगला के पहाड़ों पर आग लगी। चेयरमैन CDA का जवाब, क्या मारगला के पहाड़ों पर CDA वाले खुद आग लगाते हैं? चीफ जस्टिस, कुछ काली भेड़ें भी मौजूद हैं। चेयरमैन CDA, नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट्स 3 माह में मुकम्मल खत्म किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी के तनाजुर में वजीर दाखिला का बड़ा फैसला। बैरून मुल्क पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों को पासपोर्ट जारी न करने का फैसला। ऐसे पाकिस्तानी जो दूसरे ममालिक में पनाह लेंगे उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख होंगे, दोबारा तजदीद भी नहीं होगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वजारत दाखिला को हिदायत जारी कर दी। हुआवे के पास गए एंड हुआवे ने पाकिस्तान में 2 सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लगाए हैं। ड्यू टू आवर गुडविल एंड जो हमारा रिलेशनशिप उनके साथ रहा है, दे हैव ऑफर्ड अस 200,000 IT कोर्सेज, 200,000 स्टूडेंट्स के लिए IT कोर्सेज एनुअली, एंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रेसिडेंट शी और प्रीमियर लीग, बोथ ऑफ देम एक्चुअली मेंशन्ड कि ये CPEC का अपग्रेडेड वर्जन है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न एंड थोड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, बट आई थिंक इट वाज वेरी इंटेलिजेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ही अश्योर्ड देम कि चाइनीज़ इंडिविजुअल्स की, चाइनीज़ यहाँ पे जो वर्कर्स हैं या चाइनीज़ जो यहाँ पे कंपनीज हैं, उनकी सिक्योरिटी को मैं पर्सनली इंश्योर करूँगा मोर देन माई ओन सिक्योरिटी।
वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि सी पैक अपग्रेड वर्जन की जानिब जा रहे हैं। हुकूमत की तरजीह मुआशी सिक्योरिटी है। चीन पाकिस्तान के 2 लाख तलबा को बगैर फीस के IT की तरबियत देगा। हमारी IT एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में बड़ी मार्केट है। सिक्योरिटी के बगैर सरमायाकारी होगी ना मुआशी इस्तेहकाम आएगा। जंग नहीं, अमन चाहते हैं। मशरिक़ वुस्ता पाकिस्तान को अपना इत्तेहादी समझता है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट की 10 रुकनी कायमा कमेटी खजाना तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। सलीम मांडवीवाला सेनेट कायमा कमेटी खजाना के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। PTI का कायमा कमेटी खजाना की चेयरमैनशिप इलेक्शन का बाइकआउट। सेनेटर शिबली फराज और सेनेटर मोहसिन अजीज का सेनेट खजाना कमेटी इजलास से वॉकआउट। सेनेट कायमा कमेटी खजाना फाइनेंस बिल 2024-25 पर अपनी तजावीज़ देगा। कायमा कमेटियों की तश्कील में भी फॉर्म 47 की तर्ज पर धांधली की गई। बुनियादी रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई। अहम कमेटियां हस्बे रिवायत अपोजिशन को दी जाती हैं। फाइनेंस और प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन हुकूमत से बना दिया गया। कायमा कमेटियों की तश्कील में हमारे पार्लिमानी लीडर को नहीं सुना गया। हमारे पास सेनेट के अंदर और बाहर एहतजाज के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। वो कहते हैं ना, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ते हैं। रिहर्सल कर लें फिर देख लेंगे। उनकी जब वो बयान हम सुनते हैं तो एक कॉमेडी शो होता है, हमें बड़ा मज़ा आता है। अंदर जब वो आते हैं कहते हैं मैं सरकारी वज़ीर आला हूँ, और कहते हैं बाहर मेरी मजबूरी है, मैंने PTI का वज़ीर आला बनना है। तो हमने उस मजबूरी का हमें एहसास है, हम उनको इजाज़त देते हैं कि आप खैर इससे भी ज़्यादा बढ़ के मारें, डायलॉग्स मारें, क्योंकि अगर आपकी नौकरी चलेगी तो हमें भी अफसोस होगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने एक बार फिर वजीर आला को निशाने पर ले लिया। बोले, अली अमीन गंडापुर अंदर कहते हैं कि सरकारी वजीर आला हूँ, बाहर कहते हैं मजबूरी है। मैंने PTI का वजीर आला बनना है, उन्हें इजाज़त है और भड़के मारे। डायलॉग बोले, उनकी नौकरी चली गई तो हमें भी अफसोस होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात पर हंसी आती है। एक बात वाज़ेह है कि NRO नहीं मिलना, PTI से मुज़ाकरात करना वक्त का ज़िया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टीम को सर्जरी की ज़रूरत है तो फौरी होनी चाहिए। भारत के खिलाफ मैच में टीम ने कौम को मायूस किया। कौमी टीम में आधी से ज़्यादा टीम खैबर पख्तूनख्वा की है। खान साहब को तो अब कुछ समझना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए। वो फिर उसी बात पे भी अड़ जाते हैं। कभी कहते हैं मैं किसी से बात नहीं करूँगा, और फिर उन इदारों के लिए जिनके साथ उनको बहुत ज़्यादा गिले शिकवे रहे और पता नहीं क्या कुछ कहते रहे, उनके साथ तो बात करने के लिए फौरी तैयार हैं। हालात और वाक़यात बहुत कुछ सिखा देते हैं। बानी PTI को समझना और सीखना चाहिए। बानी PTI कभी कहते हैं बात करूंगा, कभी कहते हैं नहीं करूंगा, और जिनको बुरा कहते रहे अब उन्हीं इदारों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, टैरिफ बहुत ज़्यादा है। बिलावल भुट्टो का मंशूर है आम लोगों को रिलीफ दें। हम गरीब लोगों को सोलर पैनल दे रहे हैं। पुरुमीद हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतर बजट देंगे। नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। हद के इज्जत कानून के 3 सेक्शन पर अमल दरामद पिटिशन के फैसले से मशरूत। लाहौर हाईकोर्ट ने हद के इज्जत कानून के सेक्शन 3, सेक्शन 5 और सेक्शन 8 के खिलाफ फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब। हद के इज्जत एक्ट 2024 के खिलाफ दरखास्त पर सुमात। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क्स दिए, ये कानून कैसे आज़ादी इजहार और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। वकील दरखास्त गुजार ने दलाइल दिए कि इस एक्ट के मुताबिक बगैर किसी सबूत आप केसेस की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। केस के फैसले से पहले ही मुलजिम 30 लाख जुर्माना अदा करेगा। जस्टिस अमजद रफीक ने कहा, कानून के मुताबिक ऐसा हो सकता है। तेज तरीन इंसाफ के लिए ये ज़रूरी है। अगर आप चीफ मिनिस्टर को किसी बयान देने पर अदालत में ले आएँ तो ये गलत बात है। सरकारी वकील ने हद के इज्जत एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्त की मुखालफत कर दी। खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती पर हुकूमत और लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत हुई। सरकारी वकील जस्टिस अमजद रफीक ने कहा, ये तो ज्यादती है। अगर चीफ जस्टिस कुछ नामों की तजवीज़ भेजते हैं तो हुकूमत ये नहीं कह सकती कि हमारे फलां वजीर को ये नाम पसंद नहीं आया। ये कोई दुकानदारी या सौदेबाजी है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट अहकामात की रोशनी में मीडिया रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। अदालती कार्रवाई की मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कोर्ट रिपोर्टर्स और सहाफती तंजीमों की दरखास्तों पर समाअत की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुप्रीम कोर्ट फैसले में दी गई गाइडलाइंस के मुताबिक रिपोर्टिंग कर सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस और इलेक्शन कमीशन में जारी कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। ट्राइब्यूनल को तब्दील क्यों किया गया, सरकार समझाए। साल पहले ये तरमीम खत्म की, अब फिर ऑर्डिनेंस के जरिए ले आए हैं। कायम मकाम सदर कैसे ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। क्या इमरजेंसी थी कि रात के वक्त ही ऑर्डिनेंस आ गया। सिस्टम को सिस्टम रहने दें। क्या नए जज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अदालत 7 जून को नोटिस हो चुका था, अभी मेरे पास नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा ट्राइब्यूनल मुझसे मुशावरत के बाद बनाए गए, फिर अब ट्राइब्यूनल का जज तब्दील करने की क्या ज़रूरत थी। इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड मंगवाने का क्या इख्तियार था। आप गलत कर रहे हैं। ट्रांसफर का जवाब बता दें। आपको जवाबदेह होना है। ट्रांसफर के अहकामात कानूनी तौर पर बरकरार नहीं रह सकते। दौरान इद्दत निकाह केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तें इकट्ठी मुंसलिक कर दी। बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली और निकाह केस वापस सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद को भेजने या हाई कोर्ट के खुद फैसला करने की दरखास्त पर फ्री कैन को 13 जून के लिए नोटिस जारी। कबायली अजला की तरक्की के लिए विफाकी हुकूमत का बड़ा इकदाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कबायली अजला के लिए स्टेयरिंग कमेटी तश्कील दे दी। राना सनाउल्लाह स्टेयरिंग कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मेंबर होंगे। वज़ीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम, अमीर वकाम और इख्तियार वली भी कमेटी में शामिल। कमेटी कबायली अजला की तामीर और तरक्की के लिए स्टेक होल्डर्स से राबते करेगी। आइंदा माली साल के बजट में कबायली अजला के लिए सिफारिशात पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून अवामी जमात और जमहूरी अंदाज में लोगों के मसाइल हल करने पर यकीन रखती है। लाहौर डेवलपमेंट प्लान में फराहमी और निकासी आब का निज़ाम, राबता सड़कों और पुख्ता गलियों की तामीर शामिल है। शहरियों की फलाह बहबूद के लिए मकामी सतह पर मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रुकने कौमी असम्बली मलिक अफजल खोखर की मुलाकात। लाहौर डेवलपमेंट प्लान और समाजी बहबूद से मुतल्लिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मलिक अफजल खोखर की लाहौर की रिवैम्पिंग के लिए वज़ीर आला की खुसूसी दिलचस्पी और विजन की तारीफ। मोटरवे चौक पर हंगामा, राईकार सरकार मुदाखलत, दफा 144 के खिलाफ वर्जी का मुकदमा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जमानत में 5 जुलाई तक तौसी। अली अमीन गंडापुर मसरूफियत के बायस पेश न हो सके, इस्तस्ना की दरखास्त मंजूर। रावलपिंडी की अदालत का अली अमीन गंडापुर को आइंदा समाअत पर हाज़री यकीनी बनाने का हुक्म।